गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की वर्कशीट हमारी है ईवीएस की। ये हमारी वर्कशीट लास्ट मंडे से ही स्टार्ट हुई है। तो हर मंडे आपकी एक हिंदी के साथ ईवीएस की वर्कशीट आनी स्टार्ट हो गई है। तो इसमें भी हम अच्छे से अब करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ लिखेंगे आज की हम डेट 8 फरवरी 2021। अपना नाम लिखेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक का नाम लिखेंगे लुकिंग अराउंड, जो आपकी ईवीएस की बुक है। कुछ बच्चों की इंग्लिश की होगी और कुछ बच्चों की हिंदी में भी हो सकती है ना। अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास 4 सेक्शन ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 164। बी 64 ए जो है वो हमारी हिंदी की होगी, ठीक है। यूनिट 18 हमारी लिखनी है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, ये आपकी यूनिट का नाम है। और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम, ठीक है। तो चलिए अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। तो आपको याद होगा कि लास्ट जो मंडे में आपकी वर्कशीट आई थी, तो जो लास्ट मंडे आई थी उसमें आपने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं, यानी वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनसे जल दूषित होता है, यानी वो हमारा जो जल है वो ख़राब होता है। ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जिनको हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न 1 है, आइए हम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं जिनसे जल दूषित हो रहा है। तो ये जो हमारी पिक्चर्स दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं कि इनमें क्या हो रहा है। इनमें हमारा जो जल है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, दूषित हो रहा है, ख़राब हो रहा है। अब हम इन चित्रों को ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में लिखें कि ये यहाँ किस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं। तो सबसे पहले वाली पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको। इसमें नदी पर घरेलू काम किए जा रहे हैं, जैसे कोई बर्तन धो रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, ठीक है। तो इसमें घरेलू काम हो रहे हैं। सेकंड में क्या हो रहा है कि इस जगह कूड़ा करकट फेंका जा रहा है। थर्ड में क्या हो रहा है कि कोई फैक्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ से जो पानी निकल रहा है, जो भी पानी, जो धुआं है और जो पानी वहाँ से निकल कर इस नदी में मिल रहा है, चाहे वो प्लास्टिक की चीज़ें का काम हो रहा हो या जो भी है, तो फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी हमारी नदी में मिल रही है। ये आपको दिखाई दे रही है जैसे हमारे सीवर, हमारी नालियाँ वगैरह होती है, जो उनका जो ड्रेनेज जो पानी जो निकलता है, तो वो भी सीधा नदियों में जाकर मिल रहा है। तो यहाँ जाकर भी हमारा पानी दूषित हो रहा है। तो नदी नालियों का पानी जाना, फैक्ट्रियों से निकला हुआ पानी, कूड़ा करकट डालना और घरेलू काम करना, 4 ऐसी चीज़ें हो रही जिससे ये पानी दूषित हो रहा है, ठीक है। अब हम जान चुके हैं कि जल प्रदूषित कैसे होता है। तो आपने 4 चीज़ देखी हैं कि बेसिकली हमारा जो पानी है वो इस तरह से प्रदूषित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूषित जल के प्रयोग से दुष्प्रभाव भी होते हैं, यानी उनके कुछ नुकसानात भी होते हैं, जो हमें क्या क्या होते हैं हम देखते हैं। जैसे दूषित जल पीने से बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जैसे डायरिया अर्थात अतिसार। इसमें क्या होता है कि ये रोग जो है वो दूषित भोजन अथवा दूषित जल पीने के कारण होता है। इसमें रोगों को क्या होता है, लूज मोशन होते हैं, बार बार वो शौचालय जाता है, उसके साथ साथ उसके सिर में दर्द होता है, शरीर में थकान महसूस होती है, और शरीर के सारे जो पानी होता है, जो सारे मिनरल्स होते हैं वो उसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और ये ऐसी बीमारी है, अगर ये ज़्यादा लंबे टाइम रह जाए या इसका कोई इलाज ना हो तो इंसान की जो रोगी है उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो ये बहुत छोटी बीमारी नहीं है अगर इसको टाइम रहते नहीं देखा गया, ठीक है। आइए डायरिया रोग के बारे में और अधिक जानने के लिए रिंकू की कहानी पढ़ते हैं। तो एक रिंकू की कहानी है, उसको पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या है डायरिया। 2 दिन से रिंकू को हल्का बुखार और शरीर में कमजोरी लग रही थी। वह बार बार सोच भी जा रहा था। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर को सारी परेशानी बताई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि रिंकू को डायरिया यानी अतिसार हुआ है। डॉक्टर ने माँ को समझाया रिंकू को ORS दें, और यदि ORS उपलब्ध नहीं है तो नमक चीनी का घोल बनाकर पिलाती रहें, और बिल्कुल हल्का खाना दें, जैसे दलिया, खिचड़ी, दाल का पानी, ठीक है।
और पानी को देना है या तो उसमें ORS मिलाना है। अगर नहीं मिलता है तो क्या करना होता है कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक डालकर हम ये ORS का घोल बना लेते हैं, है ना। तो ये भी उसके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होता है। इससे रिंकू की तबीयत में सुधार आ जाएगा और वह अच्छा महसूस करने लगेगा। ये डॉक्टर ने उनको सलाह दी। माँ ने रिंकू को डॉक्टर के निर्देशानुसार नमक चीनी का घोल पिलाया और उसे हल्का खाना दिया। अभी रिंकू अच्छा महसूस कर रहा है। तो इसका जो इलाज है वो ये, जो डॉक्टर ने दवाई दी होगी उसके साथ साथ हल्का खाना और पानी में ORS घोलना, यानी कि जो हमारे मिनरल्स जो बाहर आ चुके हैं इतने ज़्यादा बार बार टॉयलेट जाने से, तो वो कवर हो जाए। तो ये उसका इलाज है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं आपको ये सॉल्व करने हैं। जैसे आइए बच्चों, कहानी पढ़ने के बाद हम इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। रिंकू को कौन सा रोग हुआ था? तो हम क्या लिखेंगे कि रिंकू को डायरिया, डॉक्टर ने क्या बताया था, उसको डायरिया हुआ था। ठीक है। अब इस रोग के लक्षण क्या हैं? इस रोग के लक्षण हैं, हम ऐसे लिखेंगे, इस रोग के लक्षण हैं नंबर 1 बुखार होना, बुखार, सिर दर्द, बार बार शौच जाना, और शरीर में थकान महसूस होना। ये उसके कुछ लक्षण हैं जिसे हम देख के हमें पता चल सकता है कि ये डायरिया के लक्षण हैं। यह रोग होने पर रोगी को क्या देना चाहिए? तो हम क्या लिखेंगे, ये रोग होने पर हमें निम्नलिखित चीज़ें देनी चाहिए। नंबर 1 हल्का खाना, ORS या नमक चीनी का घोल। ठीक है, ये हमें 2 चीज़ देनी चाहिए। माँ ने रिंकू को किस चीज़ का घोल बनाकर दिया? तो नंबर 4 माँ ने रिंकू को नमक चीनी का घोल बनाकर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है अभ्यास हेतु अभ्यास पुस्तिका, यानी आपके EVS की जो आपको वर्कबुक मिली होगी उसके पेज नंबर 118 और 119, 118 और 119 भी करना है। ठीक है। उसके साथ साथ आज पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ दूषित जल से होने वाली अन्य बीमारियों के बारे में बात करें। जैसे डायरिया होता है, इसी तरह पानी से होने वाली और बीमारियाँ होती हैं, तो वो उनको बताएं कि कौन सी होती है। जैसे टाइफाइड होता है, कॉलरा होता है, तो उसके बारे में बच्चों को भी अपने इस बीमारी के साथ साथ उसको भी बताएं। लास्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। तो जब भी बाहर जाएं, किसी के कॉन्टेक्ट में आए तो 6 फीट या 2 गज की दूरी हमेशा बनाकर रखें ताकि आप कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय, टेक केयर।